कवि सम्मेलन हो और कवि सम्मेलन में एक साथ इतने बड़े बड़े कवियों का जमावड़ा हो, ये अपने आप में लखीमपुर के लिए मैं समझता हूँ अद्भुत है, क्योंकि इतने बड़े कवियों का जमावड़ा हमारे लखनऊ में हो पाना मुश्किल होता है। और आज मैं आशीष अनल, छोटे हैं मुझसे, मैं आशीष अनल जी को आशीष देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने पूज्य पिताजी और अपने पूर्वजों की स्मृति में इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पर किया है। हमारी परंपराएं हैं और ये पितर पक्ष चल रहा है, कल पितर विसर्जन है और शायद इसीलिए उन्होंने रखा भी है। ये प्रणाम है, ये नमन है, ये वंदन है, ये स्मरण है अपने पूर्वजों का। और इनका ये मानना जब तक जीवित है कवि, तब तक उसके माता पिता भी उसकी कविता में, उसकी यादों में जुड़ेंगे। और आप सब अपने पूर्वजों को याद करते हो तो ये पितर पक्ष में लोग कहते हैं कि आपने कौवे को खाना क्यों दे दिया, कुत्ते को खाना क्यों दे दिया, आपने भगवान को जल का देते हो तो ईश्वर उनको कैसे पहुंचता है पूर्वजों को। लेकिन हमारी मान्यता है कि 15 दिन हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर वापस आते हैं और अपने वंशजों को देखते हैं कि उनका स्मरण वो किस प्रकार से कर रहे हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिन्होंने तर्पण नहीं किया है उन्हें पितृदोष लगता है। कौवे को खाना क्यों देते हैं? कहते हैं कि भादों का जो महीना होता है उसमें जो मादा कौवा होती है वो गर्भवती होती है और उसे पोषण सभी विधायक लोग आके आग लगाएंगे। और विधायकों ने आग लगाई है तो इसको बुझाना तो कवियों का काम है। लेकिन आजकल के कवि आग लगाने में माहिर है। मैं शाकाहारी हूं और इन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा किया है, निश्चित रूप में थोड़ी देर में बोलता रहा तो एक आधा मेरे अंदर होके मैं मांसाहारी हो जाऊंगा। लेकिन निश्चित रूप में कवि सम्मेलन की अपनी अनूठी विधा है। कोई वीर रस का है तो कोई श्रृंगार का, विष्णु सक्सेना जी भी दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं पिक्चरों में जो गीत लिखने वाले हैं, चाहे वो पाकीजा का हो या तो और बहुत सारी पिक्चरों का, संतोषा आनंद जी भी होंगे, हरिओम पवार जी को पूरा भारत नहीं कहां कहां के लोग सुनकर मग्न होते हुए भी यहां पर विराजमान होने वाले हैं। प्रवीण जी, मैं तो इनके प्रणव में भाव में कई चक्रों में इनसे मिल रहा हूं। अभी 3-4 जगह पर लगातार मेरा भेंट हुआ है और हरिओम पवार साहब को सुनना भी अपने आप का एक गौरव होता है। शंभू शिखर जी पोशाक से काले हैं, शरीर से काले हैं, लेकिन दिल से मतवाले हैं और बिल्कुल आपको विशुद्ध रूप में, आपको बिल्कुल मन और मस्तिष्क को बिल्कुल ये ताजा कर देते हैं। मैं आप विष्णु सक्सेना जी को सुनोगे तो आपको नीरज जी की याद आएगी, आशीष अनिल को सुनोगे तो आपको नीरज जी की याद आएगी। और लखनऊ से हमारा एक नाम है, कहीं खो गए हो, ये सर्वेश थाना जी है। आज ये पीले हो गए हैं, निश्चित रूप में इनके हाथ भी पीले हो जाएंगे। मैं आप मोती मांसाहारी हो गए, ये नाम का सर। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। मैं लखनऊ से चलकर यहाँ पर आया, ये आशीष जी का व्यक्तित्व और आशीष जी का प्रेम है। लखीमपुर ने बड़ी बुलंदियों को छुआ है, इतिहास समाया हुआ है। तराई से लेकर यहाँ के किसानों तक का विभिन्न प्रकार के नए नए इतिहास रहे हैं। संकटा माता सीतापुर से जब उनको दर्शन करके आप आओ तो निश्चित रूप में तीर्थों का स्थान ये लखीमपुर भी बनता है। मैं आदरणीय जगदीश अवस्थी जी, जिनकी स्मृति में ये काव्य सम्मेलन है, उनके बड़े भाई ब्रजेंद्र अवस्थी जी, उनको मैंने सुना है और मुझे लगता है कि आशीष अनिल जी के परिवार में और कवि भी है। तो कवियों के इस घर में
मैं समझता हूँ लखीमपुर में इतना बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है, तो इस कवि सम्मेलन को मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग आनंद लेंगे और जो कवि आज सम्मानित होंगे उनको जो सम्मानित करेगा वो अपने आप में सम्मानित होगा। आप सबने मुझे बुलाया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कल बापू का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है और निश्चित रूप में उनका जन्म दिवस हम लोग को प्रेरणा देगा और कल ही पितृ विसर्जन भी है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद।